देखिए, प्राइमरी स्कूल्स के बारे में दिल्ली में कल वो जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स उनको बंद किया गया था, क्योंकि कल सैटरडे है और परसों संडे भी है। तो हमारी सिचुएशन पे नज़र रहेगी। उसके बाद बेस्ड ऑन की कल परसों की क्या डेवलपमेंट्स रहती हैं, हम उसका डिसीजन आगे फर्दर लेंगे। अच्छा सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की आपने। एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ PM2.5 और PM10 की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है। जी इसको लेकर क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, इसमें व्हीकलर पॉल्यूशन को लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दी ही आज डायरेक्शंस इशू किए जाएंगे। यूसेज ऑफ व्हीकल्स जो आपके BS4 व्हीकल्स हैं डीजल के, एंड BS3 व्हीकल्स पेट्रोल के, तो इनके बारे में जैसे डायरेक्शंस आती हैं इनके यूसेज को लेकर के, अकॉर्डिंगली हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और बाकी अथॉरिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिल करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सर, बीते काफी सालों से जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि 10 साल पुराने वाहनों को, 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाए या फिर डीजल ऑटो को सड़कों से हटाया जाए, लेकिन कोशिशें नाकाम रही हैं, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि PM10 की मैं बात करूं तो 800 के पार है सर आज। जी जी, डेफिनेटली। देखिए, ये एक बड़ा हरक्यूलियन टास्क है मैं कहूँगा, और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समय समय पे स्टेप्स लिए भी जाते रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी जो अभी जो ग्रैब का थर्ड स्टेज है, ये तो इसमें तो टेम्परेरी बेसिस पे हम इनका जो आवागमन है, जो परिचालन है, उसको बंद करें, और लॉन्ग टर्म इसका जो सॉल्यूशन है वो हम इन दोनों विभागों के साथ बैठ करके निकालेंगे। सर, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, उस वजह से सड़कों पर कूड़ा है, उसका निस्तारण लोग उसको जलाकर कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इस पर देखिए, ये एक मेजर इशू है जो हमारे यहाँ एयर की क्वालिटी ख़राब हुई है, उसका एक मुख्य वजह मैं कहूँगा कि एक तो वेस्ट बर्निंग भी इसका एक मुख्य घटक रहा है। और मैं इसीलिए आप सब लोगों के मीडिया साथियों के थ्रू मैं सबको बताना चाहूँगा कि कूड़े को जलाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल काफ़ी समय से चली हुई है, और इस वजह से इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ हिस्सों में हो सकता है कूड़े के ढेर लगे हों। लेकिन उसका सॉल्यूशन बिल्कुल ही ये नहीं है, कतई ये नहीं है कि उस वेस्ट को जलाया जाए, क्योंकि उससे हम सबको खुद को ही नुकसान है। उस पूरे वातावरण में, पर्यावरण में वो जहरीली गैसें फैलती हैं और हमारे एयर की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ये काम ना करें, और हमने सारे हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यही कहा है कि ऐसा कोई भी काम अब होते हुए दिखता है तो हम इस पे सीधा FIR दर्ज करेंगे। सर, आतिशबाजी को लेकर आपने बात की। आतिशबाजी अगर हम बात करें तो काफी जगहों पर गुड़गांव के अंदर मार्ग हैं जहां पे आतिशबाजी की बिक्री हो रही है। वो अ, ग्रीन ग्रीन क्रैकर्स करके वो दूसरे आतिशबाजी को बेच रहे हैं, तो जिला प्रशासन क्या कुछ इस पर करने जा रहा है सर? देखिए, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो पेसो सर्टिफाइड है, प्रॉपर ड्यू सर्टिफिकेशन उनके पास होता है। तो जो हमारी टीम सब चेकिंग करेंगी, जो हमने आज डायरेक्शंस दी हैं हमारी टीम्स को, वो ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह की बिक्री ना हो, सेल ना हो, और अगर कहीं होती हुई पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, आज आप लोगों के संज्ञान में भी है कि ग्रैप का जो तीसरा चरण है वो लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जो AQI की पोजीशन रहती है, और उसके बेसिस पे गुरुग्राम में भी जहाँ जहाँ 4 जगह AQI मेजरमेंट यूनिट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे जितनी AQI आती है उसके बेसिस पे CAQM के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कमीशन के द्वारा कि ग्रैप का कौन सा स्टेज लागू होगा, और उस हर एक स्टेज के साथ ही फिर उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में आती हैं। हर एक ग्रैप के चरण में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो गुरुग्राम में इस समय AQI की जो मात्रा है या जो मेजरमेंट है वो रफली 350 के आसपास है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में हम आते हैं। और इस आधार पे जो ग्रैप 3 की रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं गुरुग्राम में, आज हमने सारे विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं, GMDA, HSVP, HSIDC, ये सारी एजेंसीज, इनको ये कहा गया है कि अपने अपने एरियाज़ में एक तो मैकेनाइज स्वीपिंग कराएं और पानी का छिड़काव ज़रूर करें, स्प्रिंकलिंग करें, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करें। नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा मुझे बताया गया कि 42 जो स्प्रिंकलिंग यूनिट्स हैं वो उन्होंने अभी रिसेंटली हायर की हैं, और 3 एंटी स्मोक गन्स भी उनके पास हैं। सिमिलरली मानेसर में नगर निगम के पास भी, HSIDC के पास भी, गुरुग्राम और मानेसर दोनों जगह, HSVP अपने एरियाज़ में, सोहना, पटौदी, फरूख नगर, हर एक एजेंसी के को हमने कहा है कि वो कल से
स्प्रिंकलर्स के द्वारा छिड़काव भी और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दें, ताकि इस AQI की प्रॉब्लम को, स्मोक की प्रॉब्लम को काबू करने में, हमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम को काबू करने में मदद मिले। इसके साथ ही जितना भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद कर दी गई हैं, एक्सेप्ट जो हमारी कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई रोड्स, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे रखे गए हैं। पीने के पानी की कोई लाइन दबाई जा रही है, सीवरेज लाइन, STP प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, इन सबको एक्सेप्शन रखा गया है। इसके अलावा सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अभी के लिए बंद रहेंगी। तो इसके लिए हमने जो DTP हैं हमारे एनफोर्समेंट के, उनको डायरेक्शन दी है कि जितनी भी लाइसेंस्ड कॉलोनियाँ हैं और अनलाइसेंस्ड कॉलोनियाँ भी हैं, उसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अभी चली हुई हैं उनको तुरंत रुकवा दें। साथ ही हमने धारा 144 इस बात की भी लगाने की ऑर्डर किए हैं, और शाम तक हम ऑर्डर इशू कर देंगे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुले में पड़ा होता है, जिसमें रोड़ी, बजरी, रेत, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी उसका ओनर है वो उस पर पानी की छिड़काव भी कराए और उसको कवर करे। अगर कोई खुले में कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ मिलता है तो धारा 144 के वायलेशन में हम उस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे और जो सामान पड़ा हुआ है उसको जब्त भी करेंगे, सील भी करेंगे। साथ ही स्टोन क्रशर्स भी बंद रहेंगे और माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बंद रहेंगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। और साथ में हमने जो DG सेट का इस्तेमाल है वो एसेंशियल पर्पजेज़ को छोड़ करके कमीशन के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट के, उनको हमने डायरेक्शंस दी हैं, हिदायत दी हैं कि वो इनकी रेगुलर चेकिंग करें और ये इंश्योर करें कि ये बंद रहें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है NHAI, उसको हमने कहा है कि वो नेशनल हाईवे जो हमारे यहाँ के हैं, विशेष करके जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, जो हमारा गुड़गांव सोहना हाईवे है, गुड़गांव पटौदी हाईवे है, उस पे इंश्योर करें कि रेगुलर बेसिस पे पानी का छिड़काव हो और एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल वो करें। तो ये सारी डायरेक्शंस हमने डिफरेंट एजेंसीज़ को दी हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो भी, उसके जो हमारे ROs हैं दोनों, उनको भी हमने कहा है कि वो लगातार इस पे नज़र रखें। और हम इन सभी जिन ऑफिसर्स का मैंने बताया और जिन डिपार्टमेंट्स का काम बताया, हमने इनको एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया है, ताकि ये इसमें फोर्स का, अपनी चीज़ों को इंश्योर कराने के लिए फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकें। जो वेस्ट बर्निंग है, इसके लिए धारा 144 हमने कल ही लगा दी थी। गुड़गांव के कुछ हिस्सों में हमें वेस्ट बर्न करने की, कचरा जलाने की जो केसेस हैं वो सामने देखने को मिले हैं, तो उस पर अब हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि पटाखे जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं, और सिर्फ जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका जो है सेल और उनका इस्तेमाल अलाउड है, वो भी दीपावली और गुरु पर्व के दिन या क्रिसमस के दिन शाम को 8 से 10 बजे तक। तो हमने SDMs को कहा है कि वो जितने भी पटाखों के गोडाउन्स हैं वो उनका इंस्पेक्शन करें और ये इंश्योर करें कि पटाखों का प्रोडक्शन, उनका स्टोरेज, उनकी सेल और उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उनको बिल्कुल भी ना किया जाए। तो ये सारे स्टेप्स हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं, और हमारी स्थिति पे बड़ी कड़ी नज़र रहेगी। और आने वाले समय में जैसे जैसे सिचुएशन बनती है वैसे वैसे हम इसमें आगे और फर्दर फैसले लेंगे।